संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों,
युगों युगों से उलझी आध्यात्मिक सवालों की गुत्थी को सुलझाने का कार्य परमेश्वर का विशेष कृपा पात्र सच्चा सद्गुरु ही कर सकता है, या यूं कहे कि वह पूर्ण परमात्मा स्वयं एक संत रूप बनाकर पृथ्वी पर सत्य ज्ञान के गूढ़ रहस्य उजागर कर सकता है। मनुष्य के दिमाग में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब केवल पूर्ण संत या पूर्ण परमात्मा ही दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले मोहित कुमार जी के दिमाग में भी कुछ ऐसे ही सवाल आते थे। ये हमेशा सोचते रहते थे कि पूर्ण परमात्मा कौन है, ये दुनिया किसने बनाई है, भगवान कहाँ रहता है, वह कैसे मिलेगा। लेकिन इनको इन सवालों के जवाब कहीं भी नहीं मिले। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए मोहित जी हंसा देश पंथ में भी गए, उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना भी की, लेकिन फिर भी इन्हें ना तो सुख मिला और ना ही अपने सवालों के जवाब। लेकिन दर्शकों, मोहित जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। संत रामपाल जी महाराज की शरण मिलने के बाद मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब मिल गए। मुझे पता चल गया कि वास्तव में पूर्ण परमात्मा कौन है, वो कहाँ रहता है, कैसे मिलता है और किसने देखा है। दर्शकों, आइए जानते हैं कि मोहित जी के बातों में कितनी सच्चाई है। सुनते हैं मोहित जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मोहित कुमार। मोहित जी आप कहाँ से हैं? मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश से। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने 13 अक्टूबर 2019 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं जो है सतपाल जी महाराज हंसा देश के, मैं उनसे नाम दीक्षित था और मुझे जो है 6 से 7 साल तक मैं उनसे नाम दीक्षा लिया था। तो मैं उनसे नाम दीक्षित भी था, उनकी बताई हुई भक्ति मार्ग पे भी चल रहा था और साथ में जो है सभी देवी देवताओं की, शंकर जी की, दुर्गा जी की और भी जितने भी देवी देवता हैं उनके साथ में भक्ति करता था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए, क्या कारण रहा? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं आया क्योंकि मेरे जो है प्रश्न थे। सर क्या प्रश्न थे आपके? मेरे प्रश्न थे कि जैसे कि भगवान कहाँ रहता है, भगवान कैसे मिलेगा और किसने देखा है, ये सब प्रश्न थे। और मैं भगवान की खोज में बहुत ज़्यादा मतलब कि भटक ही रहा था। और फिर मैं विनती करता था कि भगवान है कहाँ। मैं सभी संतों से, महात्माओं से प्रश्न भी किया करता था, विनती भी करता था। जैसे कि मीराबाई हुई, ध्रुव प्रहलाद हुए, हनुमान जी हुए, इत्यादि जितने भी सभी मतलब कि कथाएं जो आती हैं ना संत महात्माओं की, उनकी कैसेट भी सुनता था। तो मैं इन सभी से अंदर ही अंदर मतलब प्रार्थना करता था कि आपने अगर प्रभु को देखा हो, कहीं पे भगवान को देखा हो, आपको भगवान मिला हो, तो मुझे वो रास्ता दिखाओ। क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य था बचपन से कि भगवान की भक्ति करना है, क्योंकि मैंने अभी तक भक्ति नहीं किया और भक्ति बिना पार हो नहीं पाएंगे। इस वजह से मैं भगवान की खोज करता रहता था और ये मेरे को ये प्रश्न के जवाब मिल नहीं पाते थे। क्योंकि मैंने पहले से प्रैक्टिस भी कर रखा था मतलब कि 3 से 4 घंटा मेडिटेशन करने का। तो मेरा मतलब प्रण था कि मैं धीरे धीरे करके अपने मेडिटेशन को बढ़ाऊँ। मोहित जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सतपाल जी महाराज से 6-7 साल से जुड़े रहे और 3-4 घंटे तक आप मेडिटेशन करते थे, आपकी भगवानों में अटूट श्रद्धा, आप किसी भी हद तक भगवान पाने चाहते थे और संत महात्मा भी बनना चाहते थे। तो ऐसा क्यों करना चाहते थे, क्या कारण था? देखिए, ऐसा कारण बस ये था कि मेरा मतलब था कि मुझे भगवान की खोज करनी है, मुझे भगवान को प्राप्त होना। मैंने अभी तक भक्ति नहीं की है। अगर मैंने किसी भी जीवन में कभी भी अगर मैंने सच्ची भक्ति की होती भगवान की, तो मुझे मतलब कि ये संसार में 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ता और ये मनुष्य जीवन में मेरा हाथ से निकल जाएगा, चला जाएगा। मैंने सुना था कि 84 लाख में एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, ये भी चला जाएगा। इस मनुष्य जीवन को मुझे गंवाना नहीं है। मुझे एक बार ये मरना तो हकीकत में मरना है हर किसी को। मैं एक बार अपना जीवन जो है भगवान के लिए कुर्बान करूंगा। मैं भगवान की खोज के लिए मतलब कि मैं मरूंगा, भगवान की खोज के लिए भक्ति करूंगा। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता लगा, कैसे आए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आया कि मैं कंपनी में काम कर रहा था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवान के लिए पहले ही खोज रहा था। 3 से 4 महीने तक रोया करता था भगवान की खोज में, पैदल जाया करता था, पैदल आया करता था। इसी बीच में मैं जो है कंपनी में एक सर थे, उनके फ़ोन पर जो है मतलब कि ऑर्डर बुक वाली फ्री संत रामपाल जी की बुक जो आती है ना, उसकी लिंक आ रखी थी। तो उन्होंने शायद फ्री लिंक देख के या फिर फ्री बुक आने के कार्ड में उन्होंने जो है ऑर्डर कर दी। तो वो जब बुक जो है 7 से 8 दिन आ गई, बुक आने के बाद क्या हुआ कि बुक आ गई तो वो उन्होंने बुक जो लेके और जो है कंपनी में और भी सीनियर लोग होते हैं उस बुक का निरादर करने लग गए
कि बाबा लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ नहीं होता धर्म वर्म, ये कुछ भी ऐसे प्रकार की बातें करके जो है उस बुक को रख दिया ऐसे ही। तो वो बुक को मेरे को भगवान की खोज थी और मैं हर धार्मिक पुस्तक पढ़ता था पहले से, अच्छी हो या बुरी हो, जो अच्छा रहता था वो अपने अंदर रख लेता था, बुरा रहता था उससे छोड़ देते थे। तो इस प्रकार से मैंने उस बुक को पढ़ा और बुक को 7 से 8 दिन तक पढ़ा तो भगत जी उसमें इतना अद्भुत ज्ञान लिखा था कि शायद मेरा मूड घूम गया। अब मैं भगवान की खोज में फिर रहा था तो भगवान से विनती करने लगा, सपनों में भी विनती करने लगा, रातों को भी, दिन में, जब भी वही एक चलता था, हे भगवान अब सच्चाई मुझे बताओ कि आखिर में भगवान है कौन। इस पुस्तक में ऐसा ज्ञान लिखा है, क्या ये पुस्तक का ज्ञान सही है? संसार के लोग जो भक्ति साधना करते हैं, संसार के लोग जिन नियम क्रियाओं को करते हैं वो सही है? तो इस प्रकार से भगवान की खोज कर रहे थे, तो भगवान से विनती कर रहे थे, तो भगवान ने क्या किया, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से शायद अब जो है मेरे 7 से 10 दिन में जो है अंगली जो है मेरे फ़ोन पे भी वही लिंक आ रखी। तो अब की बार जो है मैंने ज्ञान गंगा बुक ऑर्डर की, पहले जीने की राह आई थी, ज्ञान गंगा आई, तो ज्ञान गंगा जब बुक को मैंने पूरा पढ़ा और कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर मैंने उस पुस्तक को भी मैंने पढ़ा, और जब पुस्तक को पढ़ा तो मैंने दूसरी बार जब पुस्तक को पढ़ा तो अच्छे से मेरे को समझ में आ गई। तो मैं उसी बीच जो है मैंने उस पुस्तक पे नंबर लिखा था, उस पुस्तक पे कॉल करके मैंने पूछा, तो उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो इसी प्रकार से मैं दिल्ली से बताया, तो उन्होंने बताया कि आप जो है दिल्ली मुंडका आश्रम से नाम दीक्षा ले सकते हो। मोहित जी, क्या एजुकेशन है आपकी और क्या एज है? सर मेरी जो है ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, मैं एज मेरी है 23। मोहित जी, आप एक यंग हैं और इस उम्र में बच्चे अपना कैरियर बनाते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं, आप भगवान की तरफ मुड़ गए। उन बच्चों को लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज ये कहते हैं कि भक्ति नहीं करनी चाहिए, भक्ति तो बुढ़ापे में करनी है? उनके लिए मेरा तो मतलब एक ही है कि ये मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है और एक बार ये मिलता है। हम जितनी भी कर्म क्रिया करते हैं संसार में वो सब भी कर रहे हैं, चलो ठीक है, लेकिन हमें भक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भक्ति की कोई एज नहीं होती और मौत का भी कोई समय नहीं होता, बचपन हो या फिर बुढ़ापा हो या फिर जवानी हो, भक्ति भी एक अच्छे संस्कार है, इसको हमें अपनाना चाहिए। चाहे बचपन हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे जवानी हो, तो बचपन बच्चा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बुढ़ापा भी मतलब कि बुढ़ापे में भी कोई कर सकता है, तो इसकी कोई भी एज नहीं होती है, हर कोई भक्ति कर सकता है जी। मोहित जी, आप भगवान की तलाश में भटक रहे थे और संत रामपाल जी महाराज का आपको ज्ञान मिला, आपने वहाँ से नाम दीक्षा ली, तो भक्ति करने से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया और प्रमाण सहित संत रामपाल जी का ज्ञान जो है वो जो है मेरे को मिला और उसमें मेरे को शांति है और मेरे के मानसिक शांति भी है बहुत अच्छे से, शारीरिक शांति भी, सब तरह से आर्थिक समस्या भी खत्म है। इस प्रकार से जो है मेरे को सबसे बड़ा है कि आध्यात्मिक ज्ञान मुझे मिला जो कि मुझे जिसकी तलाश थी। संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो है मेरी एक नौकरी भी लग गई है और मैं अभी संतुष्ट हूँ। भगवान का सद्भक्ति मार्ग भी मुझे मिला है। संत रामपाल जी महाराज के बारे में अक्सर कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की या ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज भक्ति तो नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि ये है कि उनकी भक्ति सही बताते हैं। उनके मूल मंत्र क्या हैं, उनकी मतलब कि कैसी भक्ति करनी चाहिए, कैसी साधना करनी चाहिए, ताकि हम इतने सारे देवी देवताओं कभी ये पूजा कर लेते, कभी मंदिर में चले जाते हैं, अगरबत्ती लगाते, प्रसाद चढ़ाते, इस प्रकार की भक्ति नहीं है। बल्कि भक्ति तो वो होती है जो अपने अंदर से आस्था से मन से करनी चाहिए और मन को किसी विकारों में न लगा के एक भगवान में आस्था रखनी चाहिए। इस प्रकार से जो है सभी देवी देवताओं की जितनी भी ब्रह्मा विष्णु महेश हुए इनकी भी भक्ति बताते हैं, पर एक मूल मंत्र से भक्ति बताते हैं, जबकि उनकी एक मेन साधना होती है। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? जी देखिए कि संत रामपाल जी किस धर्म को मानते हैं, तो ये प्रश्न जो है जो मानव धर्म को मानते हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने कहा भी है, उनके वेद भी यही कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मोहित जी, जैसे कोई मुस्लिम धर्म से है या सिख धर्म से है या ईसाई धर्म से है या हिंदू धर्म से है, अगर वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो क्या उन्हें अपने धर्म की भक्ति छोड़नी पड़ेगी, या संत रामपाल जी महाराज कौन से धर्म की भक्ति बताते हैं? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो बहुत ही सिंपल है और सभी वेदों में, चाहे फिर वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या फिर सिख ईसाई किसी भी धर्म से हो, इससे कोई फर्क नहीं होता। जैसे कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा, कोई धर्म नहीं होता, बस एक मानव धर्म होता है। और एक सभी सदग्रंथों में हर कोई, जैसे हिंदू है या मुस्लिम है, अपने अपने सभी सदग्रंथों में प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं, तो उनको अपने अपने धर्म को पढ़ना चाहिए ताकि अपने धर्म की पुस्तकों में जो है धार्मिक पुस्तकों में समझ में आए कि क्या लिखा है, और बाकी संत रामपाल जी महाराज जो प्रमाणित भक्ति देते हैं उसको कर सकते हैं। मोहित जी, जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके हंसादेश पंथ वालों को? जी देखिए, हंसादेश पंथ वालों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप सभी शिक्षित हो,
उस परमेश्वर की कृपा से अब शायद है कि 40 से 50 वर्ष से पहले कुछ भी नहीं था, इतना ज्ञान नहीं था, इतना मतलब कि विज्ञान नहीं था। तो आज परमेश्वर की कृपा से जो है हमें आज शिक्षित हैं और हम सभी नकली धर्म गुरुओं से भी जुड़े हुए हैं। मेरा इनसे सभी से ये निवेदन होगा कि आप जो है कृपया संत रामपाल जी का सत्संग सुनिए और अपने वेदों को संत रामपाल जी क्या बता रहे हैं उसको मैच करिए कि हाँ ये बात सही है या गलत है। आप निर्णय लें और आप जो भी भक्ति करते हैं उस भक्ति को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि त्याग दो, बाकी आप पहले निर्णय लो, निर्णय लेने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद जो है संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वैसे भक्ति तो पूरा प्रमाण दे ही रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इस प्रकार से अपने धर्म की पुस्तकों को पढ़िए, अच्छे संत रामपाल जी क्या कहते हैं उनसे मैच कीजिए और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाइए। मोहित जी, भक्ति क्यों करनी चाहिए? अगर कोई सुखी है तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? देखिए, भक्ति इसलिए करनी चाहिए जिस प्रकार से बच्चे जो होते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन करवाते हैं और पढ़ते हैं, वो पढ़ने के से साथ साथ जो अपने आप को कैरियर में समझते हैं कि जो मुझे कुछ हासिल करना है, भक्ति पढ़ाई करने के बाद जो सोचते हैं कि आर्थिक समस्या होती है, नौकरी संबंधित होती है, जो कुछ भी समझते हैं पढ़ाई करने के बाद जो लाभ होने वाले होते हैं उस लाभ के लिए प्रेरित होते हैं। अब इसी प्रकार से कुछ बच्चे होते हैं कि पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनको कुछ भी मिलने वाला नहीं होता। इसी प्रकार से ये मनुष्य जीवन भी होता है। हमें ये जीवन जीते जीते भी भक्ति करनी चाहिए ताकि जो है हम भगवान को प्राप्त हो सकें सही भक्ति करके। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो 84 लाख योनियों में भी हमें चक्कर काटने पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारी बिना मतलब की भक्ति के कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से हमें जीवन में भक्ति भी करनी जरूरी है। सर, क्या आप नशा वगैरह भी करते थे? जी सर, मैं नशा तो जो है करने लग गया था, पहले नहीं करता था लेकिन मैं करने लग गया था। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपका ये नशा वगैरह छूटा? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से जैसे मैंने नाम दीक्षा ली, ज्ञान समझा और उनके नियमों का पालन किया तो संत रामपाल जी महाराज जी का नशा तो क्या, नशा हर प्रकार से चला गया, मेरी सारी बुराई छूट गई। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद सारी बुराई छूट गई। अब मैं अपना जीवन बड़ी शांतिपूर्वक और मानसिक रूप से जिस प्रकार से मैं भगवान की खोज में फिर रहा था उन सभी प्रश्नों के भी जवाब मुझे मिल चुके हैं। तो अब मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ और उस भगवान की भक्ति भी करता हूँ। मोहित जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आप कई तरीके से ले सकते हैं। जैसे तो आजकल तो यह है कि सभी स्टेट में जो है संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान केंद्र है, ठीक है, आप पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पुस्तक है आपके पास, पुस्तक में भी नंबर लिखे हुए होते हैं, उन पर भी कांटेक्ट करके आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। आपके नज़दीकी नामदान केंद्र वहाँ से ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीवी पे देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसमें जो है पीली पट्टी होती है और इस पीली पट्टी पे जो भी नंबर लिखे होते हैं उन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके आप जो है उनसे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं और आप नाम ले सकते हैं। जी धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और पुण्यात्माओं, आपको आगाह करते भगवान हमें याद दिलाते हैं कि आपत्ति के समय आपने किसी रिलेटिव को याद नहीं करना चाहिए, परमात्मा को याद करे और सतनाम का जाप करे। सतनाम ये 2 अक्षर का। परमात्मा ने कहा, धर्मदास मैंने ना फिर सतनाम का जाप शुरू कर दिया सुहास से। ऐसे कहते हैं इसकी इतनी प्रबल शक्ति है, काल ऐसे गिर गया नीचे, इतना भयभीत हो गया, इसमें से ऐसी शक्ति निकली और वहां से वो नीचे पाताल में जाके गिर गया। मैं इसके साथ साथ पाताल में गया, ये हाथ जोड़े पैर पकड़े मेरे चरणों में लिपट गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती होगी, तुम मेरे बड़े भाई, मैं तेरा छोटा भाई। फिर मैंने कहा कि चल वही बात करेंगे, ऊपर आ जा। हम फिर दोनों उसी के उस लोक में चले गए, 21वें ब्रह्मांड में, जो अक्षर पुरुष के लोक से नीचे आते ही पहला द्वीप है, पहला लोक है इसका। तब वहां बातें की, इसने पैर पकड़ लिए मेरे 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने, कबीर परमात्मा कहते हैं, और चरण पकड़ कर कहने लगा मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा भाई, बड़े तो अक्षमाशील होते हैं, छोटे तो गलतियां किया करते हैं। अक्षमाशील हो तुम, मैं तो आपको पिता के समान मानता हूं, बड़े भाई हो ना तुम। चापलूसी प्रारंभ कर दी। मैंने कहा बोल क्या बात है? कि परमात्मा एक मुझे माफ कर दो। कि कर दिया माफ, मुझे कुछ वचन दे दो, मेरे इस लोक में कुछ त्रुटि है,
उनको पूरी कर दो। आप तो परमात्मा के उस शब्द शक्ति से युक्त हो, आदेश लेकर आए हो, आप तो उन्हीं के तुल्य हो। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने उससे बोला कि बोल क्या चाहता है, कि वचनबद्ध हो जा। मैं वचनबद्ध हो गया, कबीर परमात्मा कहते। इसने क्या कहा कि हे प्रभु, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। तब मैंने कहा भी ठीक है, 3 लोकों में थोड़े जीव ले जाएंगे, और चौथे कलयुग में हम अपनी सब आत्माओं को निकालेंगे सच्चा ज्ञान दे करके। तो काल ने एक और प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, आपके ज्ञान को जो माने वो आपका, और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे और मेरे वाले नाम जाप करे वो मेरा होगा। आप उसके साथ जोर जबरदस्ती ना करना, बाई फोर्स ना ले जाना किसी भी युग में। तब परमात्मा ने कहा ठीक है, जो हमारे ज्ञान से हमें पहचानेगा, हमें मानेगा, हम उसको पार करेंगे, और जो तेरे ही आश्रित रहेगा, तेरे ही ज्ञान पर आश्रित रहेगा, हम उसको सतलोक नहीं ले जाएंगे। ये वचन हो गए। उस समय जब परमात्मा ने तथास्तु कर दी, उसी समय इसके तेवर बदल गए, आंख बदल गया, कहने लगा जोग जीत जाओ संसारा। जब तुम कलयुग में आओगे ना जीव उद्धार करने के लिए, उससे पहले तुम आओगे या तुम्हारा कोई दूत भेजोगे, संदेश वाहक भेजोगे, कोई संत भेजोगे, उससे पहले मैं पूरी पृथ्वी पर नकली पंथ चलाऊंगा और सतलोक के गुण गवाऊंगा। सतपुरुष सतलोक कहा करेंगे और वो नाम देंगे मेरे ही तक के, काल तक के, और वो बात करेंगे सचखंड और सतलोक की, और वो मेरे ही मुख में समाये रहेंगे। क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साझा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ 12 पंथ, 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन सम होई। और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, दंदन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये मथुरा वाले, जनोद वाले, ताराचंद वाले, और ये बाल योगेश्वर के जो अंशादेश वाले, निरंकारी वाले, या साराम वाले, सुधांशु जी वाले, और ये राधा स्वामी वाले तो सीधे सतलोक के आवाज लगाते हैं, और कख का पता नहीं न सतलोक के बारे में। 5 नाम ये काल के जाप करें, तो ये तो है ना पक्के काल के अंदर फंसे हुए। तो इसने कहा था कि जब तक तुम आओगे बिचली पीढ़ी में, उससे पहले तो मैं कलयुग में इन सब को कंडम कर दूंगा, और मेरे दूत जाकर के तेरे नाम तय सतखंड सतलोक सतपुरुष के नाम से डंडोरा पीट के और सभी प्राणियों को मिसगाइड कर देंगे। और जब पीछे से तेरा संदेश वाहक जाएगा, उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो अपना भौंकता रहेगा। और बेशक जाफर हंसा बड़ा जोर थे। तो परमात्मा तो बालक थोड़े ही थे, वो तो उसके बाप हैं। बच्चा तो बच्चे वाली बातें करता है, मालिक को पता था। फिर इसने क्या कहा था, जब बाद में प्रार्थना करी, इसका याद आ गई, ये कौन सा मंत्र देगा, वो तो मैं भूल गया मांगना। काल ने कहा, ए परमात्मा, एक काम करना, मुझे वो मंत्र बता दे, सतनाम कौन सा है, और जिसके पास वो सतनाम होगा ना, मैं उससे दूर हो जाऊंगा, मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। परमात्मा बोले, ईसा नरा पागल मत समझा मैंने, जय यू सतनाम तुझे बता दूंगा तो बैठा बैठा देगा तू, और तेरे दूत सारे ये सतनाम देते पाओगे 2 अक्षर का, फिर मैं कैसे भिन्नता बता पाऊंगा। और सतनाम जिसके पास होगा, काल तू निकट जा ही नहीं सकता। मेरे इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जो तुझे अभी ट्रेलर दिखाया था तेरे को, मेरे इस सतनाम में जो मेरे परम संत लेकर जाप करेगा, उसकी इतनी प्रबल शक्ति होगी। परमात्मा ने कहा है, हमें समझाते हैं कि जब तुम सतलोक की तरफ चलो
और किसी कारण से भी मान लीजिए कोई यम के दूत तुम्हारे चारों तरफ घेर ले तुम्हें, उस समय सतनाम का सिमरण कर देना। एक का बतेरा इनको 12 करोड़ यम के दूत है। और कहते हैं मौला बैठा मोर्चे और देखे जन की भेड़, 12 कोट जम किंकर जहां पर एक नाम की खैड़। खैड़ जैसे ये जोटे बढ़ा करे ना आपस में लड़ते हैं, खैड़ मारा करे, उसको खैड़ बोलते हैं। कहते हैं 12 करोड़ यमदूत भी तेरे चारों तरफ आ जावें, एक बार इस श्वास उश्वास से सतनाम का सिमरण कर देना, इतनी दूर जाएंगे नु ढूंढे नहीं पाओ। ये एक के मंत्र के साथ हैं। और वहां पर कहीं उस समय तुम आपत्ति में नो को आयु रीमा मर गया, फिर कोई लाभ नहीं होगा। परमात्मा को याद करना उस समय। तो परमात्मा से इसने कोशिश तो की थी कि उस 2 अक्षर के नाम का पता लग जाए। इसलिए इसने गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में परमात्मा ने उसको बताया था सतनाम दूंगा, और फिर एक सार नाम है वो दूंगा। आदि नाम से और सतनाम से मोक्ष होगा प्राणियों का। तो इसने पता ही नहीं था। ओम तत्सत अपने वाला तो क्लियर लिख दिया, और तत् और सत ये सांकेतिक कोड वर्ड, इसको पता नहीं काल को ये दास भेजा मालिक न बताने के लिए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है आन देव समय फिर बताऊंगा तेरे को, मैं कैसे समझाऊंगा। परमात्मा ने धर्मदास जी से कहा था धर्मदास कलयुग में एक ऐसा समय आएगा कि पूरा विश्व मेरी शरण में होगा और सभी प्यारी आत्मा भक्ति करा करेंगी और प्यार से रहा करेंगे। यह माया की दौड़ खत्म हो जाएगी, हाहाकार मच रहा है, उस समय बहुत बुरा हाल होगा प्राणियों का, एकदम शांत होंगे, सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा एक बार फिर दोबारा। और उस समय तक हमने इंतजार करना पड़ेगा। आज मैं तुझे जो बात कह रहा हूं धर्मदास, ये उसी दिन साची होंगी जो मैंने समय रख रखा है। उस समय मैं पहुंचूंगा, मैं स्वयं आऊंगा और सर्व पंथों को समाप्त करके एक पंथ चलाऊंगा। अपने आत्माओं, पहले तो इन काल के दूतों ने कबीर जी के नाम से पंथ चलाए, जैसे अच्छी आत्माएं आई, जैसे आदरणीय धर्मदास जी के नाम से पंथ चला। उसका पुत्र चूड़ामणि था, उसको परमात्मा ने अपनी पावर से उसको एक पुत्र दिया और धर्मदास जी से कह दिया था कि इसको सतनाम मत बताना, केवल वो 5 नाम देना। वो कौन से 5 नाम हैं? ये निरंकार ओंकार, ये ज्योत निरंजन सतनाम ये नहीं है। वो 5 नाम ये दास आपको देता है 7 मंत्रों में, इन कमलों को खोलने के हैं। और सतनाम नहीं बताना किसी को। तो धर्मदास जी ने ऐसा ही किया था। फिर आगे चल के धर्मदास जी के बाद चूड़ामणि से फिर आगे किसी ने बात नहीं सुनी, वो नाम बदल दिए काल के दूतों ने सब। वो 5 नाम भी ना छोड़े, एक और मंत्र शुरू कर दिया, अजर नाम, अमर नाम, पातालेश्वर सिंधु नाम, पता नहीं, एक पूरा शब्द घुटवा दिया, याद करवा दिया। और फिर परमात्मा ने उसे कहा था कि कलयुग में जब ये 12 पंथ चलेंगे ना काल के सारे, और इन काल के दूतों ने जो भी कहना सुनना है, जो उनका अनुभव है वो बोल चुके होंगे और सब पुस्तक बना चुके होंगे। उस समय मैं जाऊंगा या अपना दास भेज दूंगा, उसको फिर वो तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र दे दूंगा, दिव्य दृष्टि दूंगा ज्ञान समझने की और समझाने की। और फिर जनता शिक्षित हो जाएगी, उस समय शिक्षा का दौर शुरू करूंगा। परमात्मा ने इसलिए शिक्षा दी अपने को, नई शिक्षा की कति आवश्यकता नहीं थी। इसने बेईमान बना दिया अपने को, इतने चतुर बना दिया, हम भगत भी ना छोड़ दे इसने। अभिमान तो भर दिए, जिसको छोटी सी पोस्ट हाथ लाएगी धरती तोल देता है, वो नहीं समझता किसी को कुछ भी। हर जीव की औकात क्या है ये भूल चुका अपने आप को। इसलिए परमात्मा हमारी औकात से हमें परिचित कराते हैं इस तत्व ज्ञान के आधार से।
कितना अभिमान कर रखा किसी प्राणी ने, कितना बड़ा अधिकारी कर्मचारी और या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना फिर है। 1 मिनट में अदरक मार जा, माखी मुंह में के बड़े निकले, हाथ भी ना उठे, क्या औकात इस जीव की। तो हम अपनी स्थिति से परिचित होकर के फिर एक नॉर्मल वे से रहा करेंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो भी ये संत होंगे नकली, ये अपनी सारा अनुभव लिखवा देंगे और सुनाते सुनाते कई पीढ़ी बीत जाएंगी इनकी, और फिर मैं जाऊंगा या अपना दास भेजूंगा अपनी शक्ति युक्त हथियार दे करके, और फिर वो उनकी पोल खोलेगा और फिर वो प्यारी आत्मा मुझे पहचान जाएंगी और नकलियों को भी पहचान लेंगे। सचमुच ये तो नाश कर दिया इन्होंने हमारे जीवन का। तो आने दे वो समय, और जब तक मैं अब ये जो कह रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा होगा, ये लिख दिया तूने इस मेरे ज्ञान में, तब तक तो ये ऐसा लगेगा जैसे ऊट पटांग सा, किसी का जच्चे को नहीं। और जब वो समय आएगा फिर देखना कैसे रजा होगी। अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये सार नाम की तबार ना जाई, सार नाम बार जो पढ़ी, या बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। अरे धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। एक मूल ज्ञान ये तत्व ज्ञान था, ये असली ज्ञान है, मूल ज्ञान। और एक मूल मंत्र है सतनाम और सारनाम। इनको कहा था अभी कहीं जो सार्वजनिक ना करना, छुपा के रखना। और ये मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, जो दास आपको बता रहा, ये पहले इन नकलिया का हाथ में होता तो फिर देखना क्या होता। आज कैसे पहचानते हम भगवान को, यही मंत्र ये भी दे रहे होते थे, इनको सतनाम का पता लग जाता। अब ये उवा उबाई बंटते हैं, बकते हैं, सतनाम का नहीं पता इन्हें है क्या चीज। कदे सतलोक कहें, कदे सचखंड, कदे सतपुरुष सतनाम, कदे सार शब्द सतनाम, फिर सतनाम सतनाम। ये नींद में बांटे सारे। इनको जैसे सनीपात का जोर हो जाता है ना, सनपात, उस तरह बिरडाओं है ये। इनको पता था ही नहीं, तो मालिक ने दया बख्शी हमारे ऊपर, इस दास को भेज दिया। तो उसमें परमात्मा ने कहा था कि मैं आऊंगा, और धर्मदास तो 1,00,000 दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक ये 12 पंथ मिट जाए। अपने आत्माओं, अब आ गया वो समय जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास से कहा था कि धर्मदास, जब तक वो समय नहीं आओगा, इतने तो मेरा ये वचन ऐसे लगेंगे जैसे निराधार हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जब समय आओगा, जब देखना ये कैसे एक्शन होगा। अब आपको दिखाते हैं कबीर सागर से थोड़ी सी झलक। पुणात्माओं, भक्ति करना बहुत आसान है, परमात्मा पाना बहुत ही आसान है, लेकिन ये विश्वास होना कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, और जिसको हम परमात्मा इष्ट मान रहे हैं ये वास्तव में भगवान है, तो फिर भक्ति में कोई दिक्कत को नहीं। एक श्वास का सिमरन इतना कीमती, होय होय। कहते हैं सतनाम पालड़े रंगोरी हो, और 14 लोग चढ़ावे राम रंगोरी हो, 3 लोग पासंग दरे रंगोरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंगोरी हो। एक सुमन की कीमत है। और आप कितना सुमन करोगे सतनाम का, आपको खूब पता है। आपका डटे ना जा, मालिक की प्रेरणा करता है, रह कर याद दिलाता है। और सारा दिन में कम से कम 1500 तो आप सुमन करते ही हो, कम से कम बताता हूं। और इतना भी करते रहोगे तो भी मोक्ष आपका। अपने आत्माओं, अधिक कर ले तो घना बढ़िया। अब कहने का भाव ये है कि अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले क्या फरमाया था। ये 12 पंथ करूं मैं साझा। काल ने 12 पंथ चलाए और कहा और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं।
जोग जीत जाओ संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा। जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमारी ओढ़ हो बाद बखाने। काल कह रहा था कि मैं ऐसे उल्टे रंग में रंग दूंगा इनको, तू जाएगा या अपना कोई और भेजोगे कोई संत, मेरे उल्टे रंग में रंगे हुए सभी उसके साथ वाद विवाद करेंगे, तुम्हारे कहे नहीं मानेंगे वे। तो परमात्मा ने कहा था आप अपना काम करें और आन देव समय फिर दिखावांगे कौन ना मानेगा और कौन मानेगा, उसमें बताएगा। और फिर परमात्मा ने कहा था कि फिर हम आएंगे उस बार में पंथ में आगे चल के सब पंथों को मिटाकर एक बना देंगे। ये देखिएगा कबीर सागर, ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई से। और इसका संशोधन करता भी कबीर पंथी ही है। प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, और ये यहां से छपा है। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई से। अब इसके एक कबीर वाणी चैप्टर है, ये देखिएगा। ये कबीर वाणी अध्याय है और पृष्ठ नंबर 136 पे, और इधर से ये बोध सागर है 136 पृष्ठ पे। आपको पढ़ के सुनाते हैं। द्वादश पंथ चलो सो भेद, ये है परमात्मा की वाणी पद्य भाग। द्वादश पंथ काल फुरमाना, है इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, और भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। अपनात्मो ये प्रथम जो है, यहाँ कहते प्रथम जग में जागो भरमावे, और बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे। ये प्रथम जागू दास का यहाँ पर उन्होंने प्रथम लिख दिया और चूड़ामणि को अलग काट दिया, जबकि प्रथम ये चूड़ामणि का पंथ है। अब यहाँ इन्होंने गद्य भाग में देखिएगा, ये 1870 बोध सागर कबीर चरित्र बोध, ये कबीर चरित्र बोध नामक एक अध्याय है कबीर सागर में, और ये 1870 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा गद्य भाग में कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। प्रथम नारायण दास का पंथ है, वहां उन्होंने जागू दास का बता दिया है। दूसरा है यागू दास को जागू दास का पंथ। तीसरा सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन का पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास का पंथ, सतनामी पंथ, कमाली, ये कमाली पंथ नहीं है, ये कमाल का पंथ, राम कबीर पंथ, प्रेम धाम की वाणी पंथ, और जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ, ये छुड़ानी वाला गरीबदास है। ये इसमें प्रथम नारायण दास है। यहां इन्होंने सच्चाई यहां से हटा दी, यहां नारायण दास कर दिया, यहां होना चाहिए था चूड़ामणि का पंथ, क्योंकि नारायण दास ने तो कबीर साहब का मार्ग अपनाया ही नहीं था, बिल्कुल सुना भी नहीं था उसने। तो यहां देखिएगा, फिर आगे हम यहां कबीर वाणी चैप्टर में 136 पृष्ठ पे यहां देखिएगा। अब ये चूड़ामणि का प्रथम, ये दूसरा जागू का इन्होंने प्रथम कर दिया यहाँ पर। द्वादश पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाव ठिकाना, ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। ये प्रथम है चूड़ामणि, और यहाँ लिखा प्रथम, ये दूसरा होना चाहिए। फिर भी यु जागू दास, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसार पंथ, ये वही है जो कहता हूं। ये सतनामी पंथ, जीवा पंथ, राम कबीर पंथ। अब यहां 10वां पंथ परमधाम की वाणी, ये है 11वां, और आगे ये 12वां पंथ है। ये 12वां पंथ जो है ये गरीबदास का पंथ है। संवत 1775 हुई, ये संवत 1775 नहीं 1774 है, मिस प्रिंट है। ये संवत 1774 और सन 1717 में
आदरणीय गरीबदास गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले का जन्म हुआ था। ये उसके विषय में 12वां पंथ वहां भी आपने देखा। यहां देखो ये 12वां पंथ, ये कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे, कबीर चरित्र बोध में 1870 पृष्ठ पे गद्य भाग में ये 12वां गरीबदास का पंथ है। अब हम यहां आगे हैं, फिर कबीर वाणी में, वो कबीर चरित्र बोध हम पढ़ रहे थे, अब कबीर वाणी में आगे हम 136 पृष्ठ पे फिर आ रहे हैं नीचे को। अब संवत 1775 हुई, ये 74 है। और तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई। अब आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, और कोली चमार सबके घर खावे। साख हमारी ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ वालों के बारे में कह रहे हैं। और 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, 12वें पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की बाणी प्रगट होगी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। और मेरे ही उसी ज्ञान के ऊपर वो कुछ विचार विमर्श करेंगे, लेकिन वो समझ नहीं सकेंगे गरीबदास पंथ तक के प्राणी। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को जावे। अस्थिर माने वो सनातन परमधाम सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथों के प्राणी गरीबदास पंथ तक के। फिर क्या कहा कि 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे। सब पंथों को मिटा करके एक पंथ चलाएंगे, हम ही आएंगे। ये दास गरीबदास वाले पंथ से है, ये रामपाल दास। बारहवें पंथ हम ही चल आवे, परमेश्वर कहते हम आएंगे चलकर उसमें 12वें पंथ में आगे चल के। और सब पंथ मिट एक ही पंथ चलावे तब लग। अब कहा कि प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। ये प्रथम चरण है कलयुग का, प्रथम पीढ़ी, जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे। 3 चरणों में परमात्मा ने बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा मगर से सह शरीर गए, कहा है कि ये है प्रथम चरण, प्रथम पीढ़ी। और 20वीं पीढ़ी अब ये दास आपके समक्ष है। और अंतिम पीढ़ी, अंतिम चरण में लोग, ये कलयुग के व्यक्ति कृतघ्नी हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, सारे मांसाहारी होंगे। और पुण्यात्मा अब भी बिजली बहुत गिर चुकी है, लेकिन अब एकदम पूरे विश्व में एकदम शांति होगी, सतयुग जैसा माहौल बनेगा। सब बुराई छोड़ देंगे। मांस खान की चीज है, शराब पीने की वस्तु है, सिगरेट या धुआं ऐसा बुरा हाल। इस तमाकू के धुएं को वैसे भी कोई बालक के मुख में चला जाए तो भी खांसी उठती है। और ऐसे गंध को हमने ये काल खुआ रहा है, तो कोई नहीं टच करेगा इसको। फिर बाद में देखना कुछ ही समय में परमात्मा ने क्या बताया है पुण्यात्माओं। अब कच्चा नहीं छोड़ा उन्होंने जो लिखा था, लेकिन लिखा है ऐसे ढंग से कि कोई समझ नहीं सका इस दास के बिना। क्योंकि जिस पे परमात्मा प्रसन्न हो और उसने जिस उद्देश्य से उसको भेजा उसी को देगा। फिर वो हथियार ना तो दुरुपयोग कर ले कि तो और बर्बाद कर दे, काल के फंस जा। अब यहां परमात्मा ने कहा कि 12वां पंथ, उसके अंदर मैं अपनी वाणी फीड करूंगा, मेरी महिमा की वाणी उसके द्वारा पुनः उजागर होगी। क्योंकि अब परमात्मा को पता था काल के दूत आएंगे कबीर पंथ बना करके, और ये तत्व ज्ञान को भी फेर बदल कर देंगे। इन्होंने कबीर सागर में काफी गड़बड़ी कर रखी है। परमात्मा ने दया करी, यो इनका हाथ ना लग गया, ना इसने भी खोज दो कतिये पाट देते इस पन्ने को ही, या दोबारा लिख देते, या दया करी दाता ने। तो उन्हें मालूम था, इसलिए गरीबदास जी के द्वारा वो अमर वाणी, अपनी महिमा की वाणी दोबारा लिपिबद्ध करवा दी। और जो आज परमात्मा ने प्रमाण दिया है कि 12वें पंथ प्रगट हो वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, लेकिन वो इसको समझ नहीं पाओगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति। और अस्थिर घर का मर्म न पावे, सतलोक नहीं जा सकते, ये 12 पंथ हम ही को जावे। कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये सतान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें, और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब इसके साथ साथ
ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपनात्मा सन 1398 में परमात्मा आए। 1403 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे, और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब यो मेरा वचन साचा होएगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। वह शारीरिक और मानसिक रूप से भी पीड़ित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि इसकी गहराई तक जाए तो पता चलता है कि तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी संत के अभाव से यह सब हो रहा है। उत्तराखंड की रहने वाली सरोज देवी जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सरोज जी भी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करती थीं, लेकिन फिर भी इनकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। सरोज जी के पति और पिताजी दोनों ही नशे की लत के आदी थे, जिससे वह बहुत दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन इनकी पड़ोसन ने इन्हें संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताया, जिससे प्रभावित होकर इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सरोज जी के पति ने नशा छोड़ दिया। दर्शकों, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकार नशा मुक्ति केंद्र खुलवाती है, लेकिन फिर भी नशा छुड़वाने में वह असमर्थ रहते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उनके आशीर्वाद से आज लाखों लोग नशा छोड़ रहे हैं। आखिर इसकी सच्चाई क्या है? सुनते हैं सरोज जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सरोज देवी सर। बहन जी, आप कहाँ से हैं? सर, उत्तराखंड रुद्रपुर से। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? सर, मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 में ली। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले वही पारंपरिक जो मम्मी पापा सब करते थे देवी देवताओं की, वही हम भी करते थे। और मैं सर बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा तो मैं बृहस्पति देव की बहुत पूजा करती थी, विष्णु भगवान की बहुत पूजा करती थी। इतनी पूजा करती थी कि मैं कभी भी बृहस्पति को नमक नहीं खाती थी, इतना मैं व्रत रखती थी उनका। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का क्या कारण बना? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के आने का ये मैं बताना चाहूँगी आपको कि मेरी जब शादी हुई, शादी होने के बाद मेरे सर हस्बैंड जो थे वो बहुत ड्रिंक करते थे। तो मुझे मतलब बहुत वो लगता था कि बचपन से ही मेरा कुछ ऐसा था कि परमात्मा, मुझे भगवान की तरफ भक्ति में बहुत वो था, व्रत रखना या मतलब मंदिरों पर जाना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो शादी होने के बाद जब मैंने यहाँ पे देखा कि मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते हैं, और तब मुझे बहुत वो लगता था कि और वो अकेले थे, एक ही अकेले ही थे, उनका कोई भाई नहीं है, 2 बहनें हैं और वो अकेले हैं। तो ये सब देख के और उनके घर वाले मम्मी पापा भी बहुत परेशान रहते थे कि हमारा एक बेटा और इतना ड्रिंक करता है, नशा, कोई मतलब वो नहीं था कि वो ऐसी चीज़ ना करते हों। वो मेडिकल लाइन पे हैं, इस वजह से वो ज़्यादा ही सब चीज़ें करते थे, तो मुझे वो सब बहुत बेकार लगता था। इसके बाद एक पड़ोस में आंटी थी, तो सबसे पहले तो मेरी वो 2 नंदे हैं, वो आंटी लेके गई घूमने के उद्देश्य से संत रामपाल जी के महाराज के आश्रम में। तो वहाँ जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा, तो वो वहाँ से नाम दीक्षा ले आई। वहाँ वो लेकर जब घर पे आई, तो फिर हम रुद्रपुर में, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं मेडिकल में, तो वहाँ से जब हम लोग रुद्रपुर से घर आए तो वो कहने लगी कि भाभी आप भैया को भी लिवा जाओ तो इनका नशा छूट जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कहीं जाने से नशा थोड़ी ना छूट जाता है। तो वो कही नहीं, वहाँ पे जाओगी तो नशा छूट जाएगा भैया का, और ये चीज़ें नहीं करेंगे। तो हम उनकी बात टाल देते थे, नहीं करते थे। मेरे हस्बैंड भी सुनते थे, वो भी टाल देते थे। मेरे हस्बैंड घर गए,
पड़ोस में जो आंटी रहती थी वो उन्हें समझाने लगी, मेरे हस्बैंड को समझाने लगी कि ये ऐसा ऐसा सब पूरा सृष्टि रचना सुनाई। उन्हें पता नहीं कैसे उन्होंने वो बताया कि एकदम मेरे हस्बैंड के मतलब दिमाग में बैठ गया, इतना समझ में आ गया उनको कि वो जब वहाँ से घर से जब वापस आए ना रुद्रपुर में, तो मैं उन्हें देखती थी कि जब से वो घर से आए हैं तो एक बदलाव मैं उनमें देखती थी कि सिगरेट के पैकेट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाते थे। और मैं कहती थी कि जब से ये घर पे से आए हैं तो पता नहीं क्यों ये सिगरेट को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाए, ऐसा क्या है। तो वो फिर इसके बाद मैंने जब उनसे 2-3 दिन ऐसे हो गया मैंने देखा, फिर इसके बाद में मैंने पूछा कि क्या बात है, आप तो बिल्कुल मैं देख रही हूँ कि सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाते हो। तो कह रहे हैं कि मुझे ना आंटी जो रहती ना वो मुझे बताया ये सब चीज़ें करने से क्या होता है। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर वो मुझे भी कहने लगे, बताने लगे पूरी सृष्टि रचना कि ऐसे ऐसे है, दुर्गा का प्रतिकाल है, ये हमको खाता है, ये सब हम ऐसे अपने आहार के लिए हमें सब ऐसे करता है, हमें गलत साधना बता के हमें ऐसे फंसाया हुआ है इस काल के लोक में। तो मैंने कहा अच्छा। फिर नेक्स्ट मंथ में वो जाने के लिए कहने लगे परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। तो मुझे कहने लगे कि आप भी चलो। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पहले आप जाओ। कहे कि नहीं चलना, मैं बृहस्पति का व्रत रहती थी इसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती थी कि मैं जाऊंगी तो मैं फिर ये सब नहीं कर पाऊंगी, भगवान की नहीं भक्ति कर पाऊंगी। तो वो कहने लगी कि नहीं चलो। तो फिर उनके कहने से मैंने कहा कि ठीक है, मैं बृहस्पति का पहले उद्यापन करूंगी फिर इसके बाद में जाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने बृहस्पति का उद्यापन किया, इसके बाद में फिर हम लोग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए। फिर वहाँ जाने के बाद ये मेरे हस्बैंड जो थे वो नाम दीक्षा ले गई, क्योंकि इनको पूरा ज्ञान समझ में आ गया था। इन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक एक आती है वो भी नहीं पढ़ी थी, लेकिन इनको फिर भी ज्ञान समझ में आ गया और मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया था, मैं इनके कहने पर ले ली थी। वहाँ हम दोनों ने वहाँ पे नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें बहुत सारे लाभ हुए और मैं बताना चाहूँगी जो बड़े लाभ हैं जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से हमें मिला। सबसे पहले तो आध्यात्मिक लाभ हुआ कि जो हमें पता चला कि पूर्ण परमात्मा कौन है, हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, सात संतरात भक्ति बताई संत रामपाल जी महाराज जी ने। और दूसरा कि मेरे हस्बैंड जो थे वो ड्रिंक करते थे, तो मतलब ड्रिंक करके अपने फादर्स के सामने कभी वो सिगरेट भी, उनको पता ही नहीं चलता था कि ये हमसे मतलब बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, और इनके सामने हम ऐसे सिगरेट लेके पी रहे, वो भी उन्हें वो नहीं होश नहीं रहता था। और मम्मी पापा बहुत दुखी मतलब वो रहते थे कि देखो ऐसे करता, और मुझे भी देख के बहुत लगता था क्योंकि बचपन से ही मैं ऐसे मतलब माहौल पे रही हूँ कि मुझे भक्ति का और बहुत ही मतलब वो था कि भगवान कौन है, हम क्यों आते हैं यहाँ पे और क्यों फिर हो जाते हैं, हम कहीं से तो आए हैं ना, फिर हम क्यों ऐसे मरते और जीते हैं। इसका मुझे बहुत वो लगता था कि क्या ये है जीवन, ये क्या ज़िंदगी है जो आते हैं और हम बस फिर मर के भी चले जाते हैं क्या। मुझे बहुत इस चीज़ का वो लगता था। मैं गुजरात से, मेरी मम्मी पापा पूरी फैमिली गुजरात में रहती हैं, तो मैं वहाँ मेरे पापा भी कभी कभी ड्रिंक करते थे, तो मैं उनको भी मना करती थी, तो वो नहीं मानते थे, कहते थे कि तुम तो यही बोलती रहती हो कि मत करो, ये तो मैं अपना थोड़ा सा करने के लिए करता हूँ, काम करके आके थकावट के लिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, मैं उनको भी मना करती थी। फिर शादी के बाद भी ऐसे मेरे हस्बैंड करते थे, वहाँ मुझे बहुत वो लगता था। इसके बाद वो सब करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो सारी चीज़ें छूट गई कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जो इंसान इतना ड्रिंक करता हो दिन में रोज डेली, जो 1-2 हज़ार की जो पी जाता हो, उसको सोचो कि वो जिसका नशा ऐसा छूट जाए तो वो कितना बड़ा मतलब वो होगा। संत रामपाल जी महाराज से पहला लाभ तो हमारा ये हुआ सर जी। दूसरा लाभ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे 1-1.5 महीना की प्रेगनेंसी थी, तो हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा नहीं ये नहीं है और ऐसे ही है, तो हमने इस भी सोच दिया कि चलो नहीं है ऐसे ही है। फिर इसके बाद मुझे हल्का हल्का पेट में दर्द होता था, पेन होता था, तो हमने फिर मतलब हमें मतलब डाउट था कि लग रहा है कि है, डॉक्टर ने तो मना कर दिया है। चेक किया था हमने तो उसमें मतलब पॉजिटिव बताया था, प्रेगनेंसी थी, और डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कुछ भी नहीं निकला अल्ट्रासाउंड में। फिर इसके बाद जो है कि हमने परमात्मा से मतलब वो लगाई, पहले भी एक बार हो चुका था, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से हमने अर्जी लगाई, तो वहाँ से हमें आदेश आया संत रामपाल जी महाराज का कि परमात्मा दया करेंगे।
तो हमने मतलब वो कर लिया कि ठीक है, मालिक ने जो कह दिया संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने, बस वही वो है। फिर हम बिल्कुल मतलब बेफिक्र हो गए। इसके बाद 15 दिन के बाद मेरी जो ट्यूब मतलब वो थी जिसमें बच्चा था, वो एकदम मतलब फट गया। दिन का समय था और 10 साढ़े 10 बज रहे थे। इतना जो मतलब पेट में दर्द हुआ, अचानक से मतलब उल्टियाँ हुई और मैं सीधा बाथरूम में गई और इतना चक्कर आया कि अगर किसी और को चक्कर आता ना तो वो घूम के गिर जाता, लेकिन नहीं, मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए मंत्र का जाप करती रही। और मैं मतलब वहाँ से मतलब ऐसा होने के बाद मैं अपने वो घर पे काम करने लगी। मैं पोछा झाड़ू जो भी वो रेगुलर काम होता है वो मैं करने लगी। इसके बाद में मेरे हस्बैंड आए, वो बोले ये सब छोड़ो और हॉस्पिटल चलना है दिखाने के लिए। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं तो अपने घर का काम कर रही थी, मुझे कुछ था ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज के इतने मतलब मंत्रों में शक्ति है कि मतलब कुछ भी मुझे वो नहीं हो, थोड़ी सी हल्की हल्की वीकनेस महसूस हो रही थी। मैं हॉस्पिटल गई दिखाने के लिए, तो वहाँ पे मतलब चेकअप हुआ। वहाँ पे देखा कि मतलब जो ट्यूब थी वो फट गई थी। इसके बाद मतलब ब्लड भी कम हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इतना मतलब वो करने के बाद ये इतना मतलब सही से हैं, काम भी करते रही, उनको तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझे कुछ भी मतलब ऐसा महसूस नहीं हो रहा था कि मतलब ट्यूब फटी है। मैं बिल्कुल वैसे ही काम करती थी जैसे रोज करती हूँ, बस हल्की सी वीकनेस हो रही थी और चक्कर सा हल्का सा आ रहा था। फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा, तो मेरे हस्बैंड ने फिर मतलब एडमिट कर दिया और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के दौरान में जो मतलब होता है, तो मैं संत रामपाल जी महाराज के दिए का सतनाम करती रही। और इसके बाद में ऑपरेशन मेरा हुआ और मैं आज आपके सामने हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर, जब हॉस्पिटल में गए मेरे हस्बैंड लिवा के, तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर ने जब देखा तो कहा कि नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता कि मतलब इतना ट्यूब फटने के बाद और ये मतलब बिल्कुल ऐसे मतलब वो दिखाई दे रहे, स्वस्थ दिखाई दे रही हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा था कि मेरी ट्यूब फटी है। और सर, मेरे कैल्शियम की कमी से हाथ पैरों में बहुत दर्द होता रहता था कि हमेशा मेरे घुटनों में इतना दर्द होता था कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से मेरे वो भी ठीक है। अब मैं सब घर का पूरा काम करती हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ती हूँ। और एक बार मेरे हस्बैंड को जो इतना पेट में दर्द हो गया था कि डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि पहले तो दिखाया तो कुछ रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकला, फिर सीटी स्कैन कराई, फिर उसमें निकला कि सीने में पस बन गया है। फिर वहाँ ऑपरेशन के लिए कह दिया। तो हम मतलब बहुत घबरा गए थे, घर वाले भी सब बहुत वो हो गए थे। तो संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई। वहाँ से मालिक का आदेश हुआ कि परमात्मा दया करेंगे। फिर मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ, फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। और मैं बहुत ही मतलब दुखी थी कि परमात्मा, आज मेरे हस्बैंड आईसीयू में है तो मालिक का एक शब्द मुझे ध्यान आ रहा था कि जो संत रामपाल जी महाराज के शरण में है ना, उनके बच्चों को कुछ भी नहीं मतलब हो सकता। उनकी भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद उन्हें बच्चों को कुछ भी नहीं हो सकता। फिर मेरे हस्बैंड जो थे वो आईसीयू में शिफ्ट के सुबह उनको निकाला गया, वो ठीक थे। फिर इसके बाद में 15 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से वहाँ से डिस्चार्ज किया गया। फिर वो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी से आश्रम गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से गुरुजी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। आज तक उन्हें कोई भी एक दवाई नहीं खाई। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके माताएं बहनें, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि देखो, आजकल की बहुत ही न्यू पीढ़ियाँ हैं जो नशे से बहुत परेशान हैं। उनसे मैं खास करके उन बहनों से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके भी पति नशा करते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और उनका ज्ञान समझे और उनसे नाम दीक्षा लेके अपना जीवन सफल बनाए। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए बहुत ही आसान आज तो कर दिया है परमात्मा ने कि टीवी में चैनल आता है और चैनल में नीचे पट्टी आती है, उन पे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं। उन नंबरों से आप संपर्क करके आप नाम दीक्षा ले सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।